हेलो एवरीवन, वेलकम टू H2O स्टडी फाउंडेशन। पिछले क्लास में हमने अ लेटर टू गॉड का स्टोरी पढ़ा था और इस क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो के किस चीज़ की उम्मीद थी, उसको किस चीज़ की आशा थी? लेंचो होप्ड फॉर अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप। लेंचो को अच्छी बारिश की उम्मीद थी उसके फसल के लिए, जो उसने खेती की थी, हार्वेस्ट की थी, उसकी अच्छी फसल के लिए लेंचो जो था वो अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Why did Lencho say the raindrop were like new coins? जो लेंचो था वो रेनड्रॉप को न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा था? वो न्यू कॉइन्स में जो रेनड्रॉप थी उसको कंपेयर कर रहा था। जो बड़ी बूंदे थी उसको 10 सेंट पीसेज में और जो छोटी बूंदे थी उसे 5 सेंट पीसेज में कंपेयर कर रहा था। लेंचो क्रॉप were ready to harvest as raindrops would have helped in getting a better harvest, more prosperity. So लेंचो compared with new coins. लेंचो की जो फसलें थी वो तैयार होने वाली थी, बस उसे कुछ थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत थी। उसके बाद उसकी जो फसल थी वो अच्छी तरह से हार्वेस्ट होती। इसीलिए जो लेंचो था उसने जो रेनड्रॉप थी उसे कॉइन्स में कंपेयर किया, क्योंकि जब इसकी फसलें होती, जब उसकी फसल अच्छी होती तो उससे उसे पैसे आते। इसलिए उसने रेनड्रॉप को कॉइन में कंपेयर किया, कॉइन से कंपेयर किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? जो वर्षा हो रही थी, जो रेन हो रही थी, वो अचानक से कैसे बदल गई और जो लेंचो का फील्ड था जिसमें हार्वेस्ट लगी हुई थी उसका क्या हुआ? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो लेंचो का फील्ड था, जो बारिश हो रही थी वो अचानक हेलस्टोन में बदल गए। अचानक से हेलस्टोन गिरने लगा, आंधी तूफान चलने लगी थी और जो उसका फील्ड था, जो उसका क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, The rain was pouring, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. All the crops in Lencho's field got destroyed because the poor weather condition. जो लेंचो की खेती थी, जो क्रॉप थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई पुअर वेदर कंडीशन के वजह से, हेलस्टोन गिरने के वजह से। ठीक है, उसकी फील्ड, जो उसकी खेत थी, वो बर्बाद हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वेर लेंचो फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेलस्टोन गिरना बंद हो गया था? तो जब हेलस्टोन गिरना बंद हो गया था तो लेंचो ने फील्ड में जाकर, फील्ड के बीच में जाकर खड़े होकर अपने बच्चों से कुछ बातचीत की थी। वो अपने बच्चों से कुछ बोल रहा था। आफ्टर हेलस्टोन स्टॉप्ड, लेंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। ही कुड सी अ ब्लैक फ्यूचर for him and his family. He was worried about the lack of food for the coming year. जब हेलस्टोन गिरना बंद हो गया तो लेंचो जो था वो पूरी तरह से सैडनेस से भर गया, दुख भाव से भर गया, क्योंकि उसकी जो खेती थी, कॉर्न की जो खेती थी, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इस वजह से उसे ब्लैक फ्यूचर, जो अपना फ्यूचर था वो ब्लैक नज़र आ रहा था कि वो अपने फैमिली को क्या खिलाएगा, कैसे रहेगा नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5. Who or what did लेंचो have faith in? What did he do? लेंचो को किस में और क्या फेथ थी और उसने क्या किया था? तो हम जानते हैं कि लेंचो को भगवान पर फेथ थी, गॉड पर फेथ थी, और उसने भगवान को लेटर लिखा था कि भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे होते हैं, वो हमें भूखा नहीं रहने देंगे, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेंचो had faith in God. He believed that God's eyes
see everything, even what is deep in one's conscience. He wrote a letter saying that he needed 100 pesos to sow his field again. लेंचो की जो फेथ थी वो भगवान में थी, गॉड पर थी कि वो उसकी मदद जरूर करेंगे, और उसने जो गॉड को है ना, वो गॉड को लेटर लिखा 100 पेसोस के लिए, ताकि वो अपनी अगली फसल स्टार्ट करे, अगली फसल को स्टार्ट करे, और वो अपनी फैमिली को एक अगली फसल आने तक खिला सके, पाल सके. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर. लेटर किसने पढ़ा था? जो लेंचो का जो लेटर था वो किसने पढ़ा था? तो हम जानते हैं कि जो लेंचो का लेटर था वो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था. द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. 7 है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. जब पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर पढ़ा उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया था? तो पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड किया था कि हम जो इस लेटर है इसका रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई देने का डिसाइड किया था. The postmaster first laughed, then become serious. He was deeply by the writer's faith in God. He did not want to shake his faith, so he decided to collect the money and send to लेंचो. पहले जो था जब पोस्टमास्टर ने उस लेटर को देखा, पढ़ा, तो पहले तो वो हंसने लगा, लेकिन वो धीरे धीरे जो था, वो जो पोस्टमास्टर था वो सीरियस हो गया कि किसी को भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर इतना फेथ कैसे हो सकता है, और इसीलिए उसने लेंचो का जो फेथ था उसे ब्रेक ना हो, इसलिए उसने लेटर का जवाब देने के लिए डिसाइड किया. अगला क्वेश्चन है, व्हाट लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इट. क्या लेंचो सरप्राइज हुआ था लेटर में पैसे देखकर? No, Lencho was not surprised when he finished the counting. He found only 70 pesos. He was confident that the god could neither make mistake nor deny him what he had requested. Therefore, he concluded the employees of post office must have taken the requesting 30 pesos. लेंचो जो था वो सरप्राइज नहीं हुआ था, बल्कि जब उसने पैसे गिने तो वो गुस्सा हो गया था, इसलिए कि उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और उसमें केवल 30 पेसोस ही था. इसीलिए वो गुस्सा हो गया था कि वो अंदर सोच रहा था कि भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकती है, हो ना हो हमारे पैसे जो एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस के उसने ही चुराए हो. अगला क्वेश्चन है, व्हाट मेड हिम एंग्री. लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है? लेंचो बिकम एंग्री आफ्टर ही हैड काउंटेड द मनी. ही बेग्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोस बट देयर वाज ओनली 70 पेसोस. लेंचो क्यों गुस्सा हो गया था? क्योंकि उसने 100 पेसोस का डिमांड किए थे और उसमें केवल 70 पेसोस ही थे, इसीलिए वो गुस्सा हो जाता है. चलिए अगला क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में है. थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, हु डज लेंचोस हैव कंप्लीट फेथ इन. विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस. लेंचो की कंप्लीट फेथ किस में थी? विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस. तो पहला है, लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड. दिस सेंटेंस इज इन द स्टोरी टेल मी दिस. स्टोरी में जो सेंटेंसेस है उसमें ये पहला है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप फ्रॉम गॉड. लेंचो का जो घर था वो एकांत एरिया में था, सॉलिटरी हाउस था, और उसका मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था. इसे लेंचो की उम्मीद थी कि सिर्फ एक होप है, वो है गॉड से, गॉड हमारी मदद करेंगे. उसका सिंगल होप था, वो भी गॉड से था. सेकेंड सेंटेंस जो था वो है, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप ओनली फ्रॉम गॉड. लेंचो जो था वो पूरी रात यही सोचता रहा कि हमारी जो एक होप है वो है भगवान से, गॉड से,
God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. लैंचो जो था वो अपने लेटर में क्या लिखा था? God, he wrote, if you don't help me, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो हमारी फैमिली इस साल भूखे रह जाएगी, हम और हमारी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे. अगला सेंटेंसेस है, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. God, मैंने जितने पैसे आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पेसोज ही मुझ तक पहुंच पाए हैं. अगला क्वेश्चन है, why does the postmaster send money to Lancho? Why does he sign the letter God? जो पोस्टमास्टर था उसने लैंचो को मनी क्यों भेजा और उसमें जो सिग्नेचर था वो गॉड का सिग्नेचर क्यों किया था? तो जो पोस्टमास्टर था वो लैंचो का फेथ ब्रेक नहीं करने देना चाहता था. वो नहीं चाहता था कि लैंचो का जो गॉड पर फेथ है वो ब्रेक हो. ठीक है, इसीलिए उसने लेटर का रिप्लाई देने का डिसाइड किया. द पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाय लैंचो's faith in God, so he decided to send money to Lancho. The postmaster did not want to seek the faith of Lancho's in God, so he signed the letter to God. जो पोस्टमास्टर था वो लैंचो के फेथ जो था उसको ब्रेक नहीं होना देना चाहता था. वो लैंचो के फेथ से बहुत प्रभावित हुआ था कि किसी को भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर इतना विश्वास कैसे हो सकता है. इसीलिए उसने जो लेटर था उसका रिप्लाई देने का डिसाइड किया और उसने लैंचो को पैसे भी कलेक्ट करके भेजे और उस पर गॉड का सिग्नेचर वो इसलिए किया ताकि लैंचो का जो फेथ था वो ब्रेक ना हो, उसे लगे कि गॉड ने ही हमें पैसे भेजे हैं, किसी और ने नहीं. अगला क्वेश्चन है, डिड लैंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, व्हाई और व्हाई नॉट? लैंचो ने क्या कोशिश की कि हमें पैसे किसने भेजे, क्यों नहीं? तो लैंचो ने कोशिश नहीं की थी कि हमें पैसे किसने भेजे हैं. वो जानना नहीं चाहता था क्योंकि उसे टोटली फेथ था, वो 100% श्योर था कि भगवान ही उसे पैसे भेजेंगे. नो, लैंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट बिकॉज ही नेवर सस्पेक्टेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड. He had complete faith in God. He could not even imagine that it could be someone else's money, so he strongly believed that God had sent the money to him. वो 100% श्योर था कि उससे कोई और नहीं बल्कि गॉड ही मनी सेंड करेंगे. इसीलिए वो सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं हुआ था और वो ये जानने की भी कोशिश नहीं किया कि हमें मनी किसने भेजा है. अगला क्वेश्चन है, who does Lancho think has taken the rest of the money? What is the irony in the situation? इसमें आयरनिक सिचुएशन क्या है? आयरनिक मीन्स होता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग होना, डिफरेंट होना. Lancho think that the postmaster have taken the rest money because he had demanded 100 pesos from the god, but he got only 70 pesos in the letter and he believed that the god can't not make such mistake, so he assumed that they have stolen the money. लैंचो जो था वो सोचा था कि जो पैसे हमने डिमांड की थी 100 पेसोस का, जो गॉड ने उसे भेजा है वो 100 पेसोस ही भेजे होंगे, बट जो पोस्टमास्टर है, जो एम्प्लॉय है, उसने हमारे पैसे चुरा लिए हैं. ठीक है, उसने 100 पेसोस की डिमांड की थी और उसमें केवल 30 पेसोस था और वो उसका जो शक था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय पर जा रहा था. बल्कि हुआ क्या था कि जो एम्प्लॉय थे पोस्ट ऑफिस के, जो पोस्ट मास्टर था,
उसने ही कलेक्ट करके 70 पेसोज भेजे थे। बट लेंचो को लग रहा था कि उन लोग ही हमारे पैसे चुराए हैं। जिसने लेंचो को हेल्प की थी, जिन लोगों ने लेंचो को मदद किया था, पैसे भेजे थे, उन्हीं लोगों पर लेंचो जो था वो शक कर रहा था कि यही लोग हमारे पैसे चुराए हैं। इसमें आयरनिक सिचुएशन यही है कि जो लेंचो जो था वो उन्हीं लोग पे शक कर रहा था जिसने उसे पैसे भेजे थे। अगला क्वेश्चन है, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वुड से ही इज? यू मे सेलेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू आंसर द क्वेश्चन। क्या लेंचो जैसा इंसान इस रियल वर्ल्ड में होते हैं? लेंचो इनमें से कैसा व्यक्ति था? ये जो नीचे वर्ड दिया गया है, इनमें से लेंचो कैसा व्यक्ति था? पहला जो वर्ड है वो है ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स लालची। तो लेंचो जो था वो लालची बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने पैसे अपने लिए नहीं मांगे थे बल्कि अगली फसल के लिए मांगे थे, अपनी फैमिली के लिए मांगे थे, ताकि वो जिंदा रह सके, अपना अगले साल तक अपना पेट पाल सके। तो लालची तो नहीं था। अगला है नेवी, अनुभवहीन। लेंचो हाँ अनुभवहीन बोल सकते हैं, क्योंकि उसे अनुभव नहीं था कि गॉड होते हैं नहीं होते हैं, उसे पहले से कुछ भी अनुभव नहीं था। स्टूपिड हो सकता है, क्योंकि लेंचो ये जानने की कोशिश नहीं किया था कि जो पैसे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, किसने भेजे हैं, वो ये बिल्कुल भी जानने की कोशिश भी नहीं की थी, इसलिए स्टूपिड हो सकता है। अनग्रेटफुल नहीं था वो, थैंक्सफुल नहीं था। सेल्फिश भी नहीं है वो, क्योंकि उसने जो पैसे थे वो खुद के लिए नहीं मांगे थे, बल्कि वो पैसे उसने अपने फैमिली के लिए, अपनी अगली फसल के लिए पैसे मांगे थे। कॉमिकल वो नहीं था। कॉमिकल मीन्स होता है हास्य। अनक्वेश्चनिंग था वो जानना नहीं चाहता था, वो किसी से क्वेश्चन नहीं करना चाहता था कि ये किसने भेजा। ये अनग्रेटफुल होगा। It's the almost impossible to find a person like Lenchos, as he is an unquestioning and naive kind of person. लेंचो जैसा पर्सन रियल वर्ल्ड में तो नहीं हो सकते हैं। He is not stupid if he does not know who has sent him money or a letter will reach God without any address. वो स्टूपिड नहीं होता अगर वो ये जानने की कोशिश करता कि उसे पैसे किसने भेजे हैं, ठीक है, लेकिन वो जानने की कोशिश नहीं किया कि उसने पैसे किसे भेजे हैं विदाउट एनी एड्रेस। It is Lencho's faith in God, real world. People are selfish and greedy, and Lencho is totally lovable and different. रियल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं वो ग्रेडी होते हैं, लालची होते हैं, बट लेंचो ऐसा नहीं था। लेंचो की कंप्लीट फेथ थी गॉड पे, इसीलिए लेंचो ग्रेडी नहीं था। अगला क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर में दो तरह के झगड़े हुए हैं, एक इंसान के बीच में और एक नेचर और इंसान के बीच में। इसे जो राइटर है ना वो किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट किया है, किस तरह से इलस्ट्रेट किया है, किस तरह से इलस्ट्रेट किया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में। The conflict between human and nature is illustrated by the destruction of Lencho's group by the hailstorm, as Lencho was expecting a good harvest, as that was the only hope he had for his earning. He worked so hard to feed his
family, but nature turned violent and destroyed everything. लेंचो की जो उम्मीद थी कि उसे अच्छी फसल होगी और वो अच्छी फसल से मनी कमाएगा, मनी कलेक्ट करेगा और वो अपनी जो फैमिली थी उसे एक अच्छा खाना देगा, मतलब अपने फैमिली को वो पाल सकेगा। लेकिन जो मौसम थी, नेचर जो था, उसने क्या किया था, पहले तो बारिश हुई बट बाद में हेलस्टोन गिरना स्टार्ट हो गया था, जिससे लेंचो की जो खेती थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड ह्यूमन, ह्यूमन एंड ह्यूमन में क्या कॉन्फ्लिक्ट थे? द स्टोरी ऑल्सो इलस्ट्रेट अनदर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ एज द postmaster along with his friend and a staff sent Lencho's money that Lencho demanded from God. All thought they did not know Lencho. Lencho blamed them for taking away some amount of money. He calls them a bunch of crooks. This so that man does not have faith in another man, thereby giving rise to his conflict. इस स्टोरी में जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को नहीं जानता था, या फिर जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो लेंचो को बिल्कुल नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने लेंचो की हेल्प की, मदद की। बट लेंचो ने क्या किया, उन्हीं लोग पे शक कर रहा था कि इन्हीं लोग मेरे पैसे लिए होंगे, चुराए होंगे। जो हमने 100 पैसों की डिमांड की थी उसमें से 30 पैसों जो था वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुराए होंगे, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने चुराए होंगे। लेंचो जो था वो उन्हीं लोग पे शक कर रहा था जिन्होंने उसे पैसे भेजे थे। ठीक है, इसमें जो पोस्ट ऑफिस के लोग थे वो लेंचो की मदद करने के लिए रेडी हो गए। ये लेंचो को वो ठीक तरीके से जानते भी नहीं थे, फिर भी वो लेंचो की मदद करने के लिए रेडी हो गए थे और उन्होंने पैसे कलेक्ट करके लेंचो को भेजा था। बट लेंचो ने उन्हीं लोग पर शक किया कि हो सकता है यही लोग हमारे 30 पैसों चुराए होंगे। ठीक है,